बस प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। प्रथम वर्ष में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया था। उन्होंने प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा, परंतु हिंदी साहित्य जगत के विद्वानों ने वीरगाथा काल को पूर्णतः उचित न समझ करके और आदिकाल नामकरण दिया, जिसके पुरोधा थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही सर्वमान्य काल के रूप में जाना गया और आज आदिकाल को ही सारे विद्वान हिंदी साहित्य का प्रथम काल मानते हैं। द्वितीय वर्ष में आपके प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाल है। रीतिकाल कविता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का काव्य है। रीतिकाल के कवियों ने कविता के सभी आयामों को छुआ। कविता कामिनी के श्रृंगार में रीतिकालीन कवियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रृंगारिकता से लेकर के अलंकारिकता, उक्ति वैचित्र, विभिन्न प्रकार की अलंकारों से सजे हुए काव्य रीतिकाल का कोई सानी नहीं। मैं कहता हूँ कि कविता की दृष्टि से, उक्ति वैचित्र की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, अलंकारों की दृष्टि से, नक्सिक वर्णन को लेकर के कविता को अगर स्वर्णकाल रीतिकाल को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं तुम्हें रीतिकाल के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। रीतिकाल को 3 धाराएं प्रचलित थी रीतिकाल की: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध देव, मतीराम, पद्माकर इत्यादि कवि हैं, वो रीतिबद्ध कहलाए, जिन्होंने संस्कृत काल से जो लक्षण ग्रंथ चले आ रहे थे कविता के, उन लक्षण ग्रंथों की रचना भी की और उन लक्षणों को अपनी कविता में भी उन्होंने पिरोया, इसलिए वो रीतिबद्ध कहलाते हैं। कुछ रीति सिद्ध, जिनमें बिहारी प्रमुख हैं, जिन्होंने उन लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे कविता के, परंतु उन लक्षणों का अक्षरशः पालन अपनी कविता में किया, वो रीति सिद्ध कहलाते हैं, जिनमें बिहारी प्रमुख है। और तीसरी प्रमुख धारा है रीति मुक्त धारा, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर हैं, जो रीति मुक्त कहलाए, अर्थात रीतियों का उन्होंने कोई पालन नहीं किया, ना स्वतंत्र रूप से कोई भी लक्षण ग्रंथ लिखे, उनके हृदय में जो आया वो उन्होंने लिख दिया, वही कविता बन गई। प्रेम की पीड़ा के कवि थे वो, प्रेम के पीर के कवि थे वो, उनके हृदय से प्रेम की पीड़ा बाहर निकली, वही कविता का रूप धारण कर ली। उन्होंने कविता को कविता के रूप में नहीं लिखा, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। कविता स्वाभाविक ही स्रोत की तरह बहती चली गई उनके काव्य में, वो रीति मुक्त कवि थे। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोह तो मेरे कवित्व बनावत, स्वयं घनानंद ने कहा है। अर्थात कविता बनाने की जरूरत नहीं हमें, कविता ही हमें बनाती है। उनके उद्गार, उनके अल्फाज ही ऐसे निकलते थे, हृदय से वो धाराएं बहती थी भावनाओं की, वो कविता के रूप में प्रचलित हो जाती थी। वो थे रीतिबद्ध, वो रीतिमुक्त कवि घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। आपको रीतिकाल पढ़ना है। रीतिकाल की विभिन्न विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। रीतिकालीन परिस्थिति, अभी हमारे प्रिंसिपल साहब आ गए हैं, थोड़ा सा कुछ काम बता रहे हैं मेरे लिए, इसलिए बाकी आपको हम कल बताएंगे। आपको हम रीतिकाल की विशेषताएं, परिस्थितियां और प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से कल हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अरुण सिंह जी हमारे प्राचार्य महोदय के आदेश का पालन करना जरूरी है। धन्यवाद।